कि मध्य प्रदेश में 7 साल के बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों का ऐलान किया तो सियासत में घमासान छिड़ गया। कोर्ट में चुनाव को रद्द करवाने की याचिका लगाई जा चुकी है, तो उधर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की तैयारियां भी कर ली हैं। कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रही है। इसके पीछे कई दलीलें हैं। एक कांग्रेस नेता कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार के भी निशाने पर कांग्रेस है। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का ऐलान होते ही सियासत में संग्राम छिड़ गया है। 6 जनवरी से शुरू होने वाले चुनाव से पहले ही सियासत आरक्षण और परिसीमन पर आर पार के मूड में आ गई है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है, तो साथ ही चुनाव प्रक्रिया रद्द कराने की याचिका कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इधर सियासी दलों की भी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार दबाव डालकर चुनाव करवा रही है। तो साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि नए परिसीमन और नए आरक्षण की जगह 7 साल पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव कराना सरासर गलत है। आप 2007 साल पहले की स्थिति में ले जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने 15 साल कोई डिलिमिटेशन परिसीमन कराई नहीं। लोग ऐसे लोग हैं कि जो कानून को मानते नहीं है, संविधान को नहीं मानते, और ये जबरदस्ती तानाशाही करके वो राज्यपाल उसका अध्यादेश लाके संशोधन कर ही नहीं सकते। उसके बाद भी यहाँ पे अध्यादेश लाया गया और आदेश जारी कर दिया। एक तरफ जहाँ कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि वो चुनाव के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी, बल्कि कोर्ट जाने वाले दूसरे लोगों की मदद करेगी, तो इसी बीच कांग्रेस की ही एक नेता ने चुनावों के ऐलान के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हमारी तरफ से प्रदेश के देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं, और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे। और मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं। 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। तो क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के ऐलान के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने के मामले में कंफ्यूज है? क्या पार्टी इस मामले में बटी सी है? इसी सवाल को बीजेपी भी उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो और महिलाओं को 50% आरक्षण मिल पाए। महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के और जाति के लोग हैं, इन सबको वो नहीं चाहते कि सत्ता में भागीदारी हो। 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, दलगत चुनाव नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसको हाईकोर्ट जाकर स्टे करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता विवेक तनखा, सैयद जाफर लगे हुए हैं। वहीं जेपी धनोपिया साहब ठोक के मना कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जाएगी। तो कमलनाथ जी एक मीटिंग तो बुला ले, करना क्या है? ऊँट की चोरी भैया नोरे नहीं होती है। अब सवाल ये है, वो कौन है जो नहीं चाहता एमपी में पंचायत चुनाव कराए जाएं? सवाल ये है, क्या वाकई चुनाव आयोग पर चुनाव कराने का दबाव है? सवाल ये है, क्या अलग अलग आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है, इन छोटे चुनावों में हो रही बड़ी सियासत की वजह क्या मिशन 2023 है? आकाश द्विवेदी, ज़ी मीडिया, भोपाल।